गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो निर्दोष को सताता है, जो किसी बहू, बेटी या बेबस इंसान की आंसू की कीमत नहीं समझता, उसका हिसाब मौत के बाद बहुत भयानक तरीके से होता है। आज की कहानी है एक ऐसी सास की जिसने दहेज के लालच में अपनी बहू की जिंदगी को नर्क बना दिया, लेकिन जब उसकी मौत हुई तो यमलोक में जो हुआ उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक छोटे से गांव में कमला देवी नाम की एक औरत रहती थी। उसका बेटा राकेश शहर में नौकरी करता था। घर में पैसे की कोई खास कमी नहीं थी, लेकिन कमला देवी का लालच कभी खत्म नहीं होता था। जब राकेश की शादी की बात चली तो कमला देवी ने एक सीधी साधी, संस्कारी और गरीब घर की लड़की सीमा को बहू बनाकर घर ले आई। सीमा बहुत ही भोली, शांत और सेवा करने वाली लड़की थी। उसने सोचा था कि अब यही उसका नया परिवार है, यही उसका घर है और यही उसके अपने लोग हैं। शादी के शुरुआती 2-3 दिन तक सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद कमला देवी का असली चेहरा सामने आने लगा। एक दिन सुबह सुबह कमला देवी ने सीमा से कहा, तेरे बाप ने शादी में दिया ही क्या है? न ढंग के गहने, न मोटरसाइकिल, न पैसे। हमने तो सोचा था बहू आएगी तो घर की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन तू तो खाली हाथ आ गई। सीमा चुप रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पलटकर कुछ नहीं कहा। वो रोज सुबह सबसे पहले उठती, पूरे घर का काम करती, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, कपड़े, सब कुछ अकेले करती, लेकिन फिर भी कमला देवी को उसमें हर दिन कोई ना कोई कमी दिख जाती। कभी कहती खाना ठीक से नहीं बनाती, कभी कहती तेरी माँ ने तुझे संस्कार नहीं सिखाए, और कभी ताना मारती अपने बाप से बोल हमें 2 लाख रुपए चाहिए, वरना इस घर में चैन से मत रहना। सीमा कई बार रात में अकेले रोती थी। वो अपने माई के फ़ोन उठाती, लेकिन हर बार सोचकर फ़ोन रख देती कि अगर मैंने माँ बाप को बता दिया तो वे टूट जाएंगे। वो सब सहती रही, क्योंकि उसे बचपन से यही सिखाया गया था कि ससुराल ही लड़की का असली घर होता है। लेकिन सीमा नहीं जानती थी कि कुछ घर घर नहीं बल्कि नर्क होते हैं। एक दिन सीमा ने हिम्मत करके अपने पति राकेश से कहा, सुनिए, माँ जी मुझसे रोज दहेज के लिए ताने देती हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन राकेश ने भी ठंडे स्वर में कहा, माँ जो कह रही हैं गलत भी तो नहीं है। अगर तेरे पापा थोड़ा और दे देते तो क्या बिगड़ जाता? ये सुनकर सीमा का दिल टूट गया। जिस इंसान को उसने अपना सहारा समझा था, वही उसके दर्द को समझने के बजाय उसे और अकेला छोड़ गया। दिन बीतते गए। अब कमला देवी ने सीमा को खाना भी ठीक से देना बंद कर दिया। कभी बची हुई सूखी रोटी दे देती, कभी कहती जब तक तेरे बाप के घर से पैसे नहीं आएंगे तुझे इसी तरह रहना होगा। गर्मियों की दोपहर में भी सीमा से लगातार काम करवाया जाता। बीमार होने पर भी उसे आराम नहीं मिलता। एक दिन तेज बुखार में कांपते हुए सीमा ने कहा, माँ जी मेरी तबीयत बहुत खराब है। लेकिन कमला देवी चीख कर बोली, नाटक मत कर, काम कर, वरना अभी तेरे बाप के घर छोड़ आऊंगी। सीमा चुपचाप रसोई में चली गई। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और मन ही मन वो भगवान से बस एक ही प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, या तो मुझे इस दुख से निकाल लो या मुझे अपने पास बुला लो। एक रात सीमा ने खाना बनाया, सबको खाना परोसा, लेकिन खुद उसने कुछ नहीं खाया। उसकी हालत बहुत खराब थी, तेज बुखार, कमजोरी और टूट चुका मन। वो चुपचाप अपने कमरे में गई और भगवान की मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगी। उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था भगवान? मैंने तो इस घर को अपना मानकर सेवा ही की थी, फिर मुझे ये सज़ा क्यों? उस रात सीमा बहुत रोई और सुबह वो अपने बिस्तर से कभी उठ नहीं पाई। सीमा की मृत्यु हो चुकी थी। पूरा घर सन रह गया। लोग जमा हो गए। पड़ोस में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बहू तो बहुत सीधी थी, हमेशा चुप रहती थी, लगता है बहुत सताई गई थी। लेकिन कमला देवी के चेहरे पर डर से ज्यादा बस बदनामी की चिंता थी। वो बार बार यही कह रही थी, लोग क्या कहेंगे? उधर सीमा के मायके वाले फूट फूट कर रो रहे थे। उसकी माँ बार बार उसकी लाश से लिपट कर कह रही थी, बेटी एक बार बता देती हम तुझे वापस ले आते। ये सुनकर वहां खड़े कई लोगों की आंखें भर आईं। सीमा की मौत के कुछ महीनों बाद कमला देवी की जिंदगी बदलने लगी। रात होते ही उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी लगता जैसे कोई रो रहा हो, कभी लगता जैसे रसोई में कोई बर्तन खड़का रहा हो। कई बार उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके कान में धीरे से कह रहा हो, मेरे आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। धीरे धीरे कमला देवी का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वो ठीक से सो नहीं पाती थी, हर रात डर कर उठ जाती और बार बार दरवाजे की तरफ देखने लगती। एक रात बिजली कड़की, तेज हवा चली और कमला देवी ने देखा कमरे की कोने में सफ़ेद साड़ी में, आंखों में दर्द लिए कोई खड़ा है। वो चीख पड़ी, कौन है? लेकिन तभी उसका सीना जोर से दर्द करने लगा और अगले ही पल कमला देवी जमीन पर गिर पड़ी। उसी रात उसकी मौत हो गई।
जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने खुद को एक अंधेरे, भयानक और सुनसान रास्ते पर पाया। चारों तरफ धुआं, जलती आग, चीखें और कांटों से भरी जमीन। अचानक दो विशाल डरावने यमदूत उसके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। एक यमदूत गरजा, कमला देवी, चल, तेरे कर्मों का हिसाब देने का समय आ गया है। कमला देवी कांपने लगी। वो रोते हुए बोली, मैंने क्या किया है? मैं तो बस अपनी बहू को समझाती थी। तभी एक तेज प्रकाश के साथ सामने यमराज का दरबार दिखाई दिया। सिंहासन पर बैठे यमराज ने अपनी गूंजती आवाज में कहा, चुप, तूने एक निर्दोष स्त्री को हर दिन अपमानित किया, उससे दहेज मांगा, उसे भूखा रखा, उसकी आत्मा को रोज रोज मारा। क्या तुझे लगा उसके आंसू बिना हिसाब के बह जाएंगे? कमला देवी डर के मारे कांपने लगी। वो हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। यमराज की आंखें क्रोध से भर गईं। उन्होंने कहा, गलती? गलती एक बार होती है। तूने तो उसे रोज सताया, रोज रुलाया और उसके दर्द पर हंसी। तभी यमराज ने आदेश दिया, जिस भूख, दर्द, अपमान और अकेलेपन से सीमा गुजरी, अब वही सब ये स्वयं भोगेगी। यमदूतों ने कमला देवी को घसीटना शुरू किया। वो चीख रही थी, रो रही थी, माफी मांग रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके सामने आग की नदियां थीं, कांटों के रास्ते थे और हर कदम पर वही दर्द जो उसने अपनी बहू को दिया था। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि किसी निर्दोष बहू, बेटी या बेबस इंसान के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। दहेज के लिए किसी की जिंदगी को नर्क बनाना सिर्फ सामाजिक अपराध नहीं, बल्कि बहुत बड़ा पाप भी है। याद रखिए, कर्मों का हिसाब यही नहीं, मौत के बाद भी होता है। इसलिए किसी को सताने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि भगवान के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। जिसने बहू को रुलाया, उसे यमलोक में खुद रोना पड़ा, या बहू के आंसू सीधे यमराज के दरबार तक पहुंचे।